हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। एग्रीगेट फंक्शंस बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो मल्टीपल रोज पे एक साथ क्या करते हैं, वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे जितने भी एसक्यूएल के फंक्शंस हैं, हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं अभी तक ऑलरेडी। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो एसक्यूएल फंक्शन में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि डेटा एंड टाइम फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन बेसिकली मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, जो मैं अभी बता रहा हूं, कि जो फंक्शंस हैं एसक्यूएल के, उनको दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट जो होता है उसको कहते हैं सिंगल रो फंक्शंस, यानी कि ये वो फंक्शंस होते हैं जो किसी एक रो पे क्या करते हैं, वर्क को परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है उसमें हम लोग कहते हैं मल्टीपल रो फंक्शन, यानी कि जो एक से ज्यादा रोज पे क्या करता है, वर्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अभी जो देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था, यानी कौन कौन सा, चाहे वो हमने पढ़ा हो कौन सा कहते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस, जो भी हमने पढ़ा है वो फंक्शंस। ठीक है, फिर दूसरा जो हमने पढ़ा मैथमेटिकल फंक्शन, यानी जिसको न्यूमेरिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, वो फंक्शन जो हमने पढ़ा, ये सारे फंक्शन जो है वो किसी एक रो पे काम कर रहे थे। ठीक है, अभी जो हम सी जाके डेट फंक्शन में हमने पढ़ा था, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस एक रो को एक बार में ऑपरेट करते हैं, मतलब ये एक रो पे एक बार में वर्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं सिंगल रो फंक्शन। जबकि मल्टी रो फंक्शन मतलब हमारे पास जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो ये फंक्शंस जो है, ये वो फंक्शंस हैं जो बल्क ऑफ डेटा पर, बल्क ऑफ रो यानी मल्टीपल रो पे क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि इसमें हम बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे एवरेज फंक्शन है, जैसे सम फंक्शन है, ठीक है, मैक्स फंक्शन है, मीन फंक्शन है, मैक्स है, मीन है, काउंट है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पांचों फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, खुद से सोचिए जरा एक मिनट के लिए कि एवरेज निकलता है तो किसी एक डेटा का तो एवरेज नहीं निकलेगा, सम निकलता है तो किसी एक रो का तो सम नहीं, मतलब एक रो के किसी एक डेटा का तो सम नहीं निकलेगा, मतलब मल्टीपल चीजों का। मैक्स भी आप पता कीजिएगा तो बहुत सारे एलिमेंट्स में से कोई एक मैक्स होगा। मीन भी, अकाउंट मतलब गिनती तो आप एक से ज्यादा होगा तभी करेंगे ना। तो मतलब क्या हुआ, ये सारे फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो एक साथ एक से ज्यादा रो पे क्या करते हैं, वर्क को परफॉर्म करते हैं। और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, जो मल्टीपल रोज पे क्या करता है, फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बता ही दिया, एक एक करके इन सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हमें समझना है सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शंस को, उसके लिए चलिए मैं सबसे पहले एक टेबल बना लेता हूं, क्योंकि इसी टेबल के बेस पे मैं आपको सारी चीजों को समझा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय नाम का टेबल है, इसमें कोड है, ठीक है, इसमें नेम है, राइट, इसमें जो है मान लीजिए सैलरी है और डेजिग्नेशन है, मान लीजिए इतनी ही चीजें हैं। और एक चीज आप और चाहें तो वो भी डाल सकते हैं डेजिग्नेशन के बाद, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या रहने दीजिए, चलिए ज्यादा एलिमेंट्स हमें नहीं चाहिए, हम बस इतना ही चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, आपका एम्प्लॉय टेबल। अब इस टेबल में सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है एवरेज, एवीजी फंक्शन। ये क्या करता है, तो एवरेज निकाल के देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नेम दे दिया सैलरी, जैसे मान लीजिए मैं कोड नंबर 1 2 3 4 कहता हूं, ABCD कहता हूं, 30,000 सैलरी है, मान लीजिए 40,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, ठीक है, और 35,000 सैलरी है मान लीजिए। डेजिग्नेशन बाद में देखेंगे, पहले इतना ही देखते हैं। मैं चाहता हूं ये पता लगाना कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एवरेज सैलरी देता हूं, तो उसके लिए मुझे एवीजे फंक्शन को यूज करना होगा। और इसका डेफिनेशन ये होता है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, किस चीज को रिटर्न करता है, द एवरेज, किस चीज को, एवरेज को, द एवरेज ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट, यानी जो भी आप इसको आर्ग्यूमेंट देंगे उसका ये एवरेज क्या करेगा, रिटर्न करके आपको दे देगा। अब एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है, आपको यहां लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके टेबल का नाम क्या है, ईएमपी है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो आप यहां क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, और फिर क्या लिखेंगे, एवीजी, और ब्रैकेट में डालेंगे आप
उस कॉलम का नाम, जिस कॉलम के नाम के बेस पे, मतलब जिस कॉलम में आप एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहां डालेंगे आप क्या, सैलरी, ठीक है, एंड फिर यहां डालेंगे फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या हो गया, ईएमपी। तो अब क्या निकलेगा, देखिए एवरेज ऑफ सैलरी का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रो नंबर 1 पे मतलब सिर्फ पहले रो पे काम करेगा, दूसरे रो पे काम करेगा, नहीं, ये सारे के सारे रो पे एक साथ काम करेगा और तब जाके उसका एवरेज निकाल के देगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, यानी कि जो एक से ज्यादा रोज पे एक साथ बल्क में ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 30 सबको ऐड कीजिए, यानी कि 30,000 को, ये आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सिस्टम खुद से करेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एवरेज निकालने का तरीका होता है ना, 50,000 प्लस 35,000 और डिवाइड बाय जितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 4 है। अब इसको जो भी वैल्यू निकल के इससे आएगी वो वैल्यू यहाँ पे आपको खुद ब खुद सिस्टम क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। यही होता है वर्क किसका, एवरेज फंक्शन का। ठीक इसी तरीके से दूसरा जो फंक्शन है वो है हमारा मैक्स फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही क्लियर है, अगर आपको जानना है कि सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलती है, सपोज कीजिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इससे बहुत सारे कोड पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अभी मैं आपको उसको सिर्फ काम समझा देता हूँ, जैसे देखिए साथ साथ समझा दूंगा, वरना मैं बोलता हूँ समझाऊंगा लेकिन कभी कभी मिस कर जाता हूँ। तो ये क्या करता है, दिस फंक्शन, यानी ये फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये क्या करता है, रिटर्न करता है द मैक्स वैल्यू, किस चीज को, मैक्स वैल्यू को, ठीक है, ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो भी इसको आप आर्ग्यूमेंट देंगे उस आर्ग्यूमेंट के लिस्ट में से ये क्या करेगा, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल में क्या कहते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल प्रॉम्प्ट होगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक सेलेक्ट, फिर लिखेंगे क्या, मैक्स, फिर यहाँ लिखेंगे सैलरी, क्योंकि ये सारे नंबर्स पे ही काम करेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम, और टेबल नेम, तो टेबल का नाम हमारा क्या है, तो टेबल का नाम है हमारा ईएमपी, और यहाँ देंगे क्या, सेमीकोलन। जैसे ही करेंगे एंटर, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आ जाएगी उठ के। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 50,000, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 50,000 आएगा और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 50,000 आएगा। मतलब ये पूरी क्वेरी जो है वो क्या रिटर्न करेगी आपको, ये पूरी पूरी क्वेरी रिटर्न करेगी सिर्फ उस अमाउंट को, जो अमाउंट आपके उस पार्टिकुलर कॉलम में सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कॉलम हमारे पास, सबसे बड़ा वैल्यू हमारे पास क्या है, 50,000 है, तो वो 50,000 रिटर्न कर देगा। अब आइए, ये तो हो गया मैक्स का नॉर्मल यूज। हम अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन ये है कि आपको जो है उस एम्प्लॉय का सारा डिटेल जो है वो सर्च करना है। तो मान लीजिए हम तो खैर कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम तो डेजिग्नेशन भी वही देंगे, प्रोग्रामर देते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देते हैं, ठीक है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर देते हैं, और इनको क्या देते हैं, इनको सपोज कीजिए हम देते हैं ट्रेनिंग दे देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग में आए हुए हैं ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। अब हम आपको बोलते हैं क्या कि एग्जाम्पल क्वेश्चन हम आपसे कहते हैं कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय गेटिंग मैक्सिमम सैलरी, एम्प्लॉय गेटिंग मैक्सिमम सैलरी, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है, मैक्सिमम सैलरी, उस एम्प्लॉय का डिटेल्स दिखाना है। तो देखिए यहां पे जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा तो उसने सिर्फ बता दिया आपको 50,000 है, क्या सिर्फ आपको बता दिया ना कि 50,000 मैक्सिमम अमाउंट है, लेकिन अब ये मैक्सिमम अमाउंट जिसका भी है, तो अभी तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ये है, तो ये सारा डिटेल हमको शो करना है, ना कि सिर्फ हमको ये शो कर देना है 50,000। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय गेटिंग मैक्स सैलरी। तो देखिए इसमें दो काम होता है। पहला काम क्या होता है, इस क्वेरी को अगर आप करने जाएंगे तो दो काम होगा। फर्स्ट वर्क क्या होगा आपको कि मैक्स सैलरी फाइंड करना। सबसे पहला काम क्या है कि आप मैक्स सैलरी को फाइंड करेंगे, ठीक है। और मैक्स सैलरी को जब आपने फाइंड कर लिया उसके बाद आपको जो, जैसे इस स्टेटमेंट से आपने मैक्सिमम सैलरी तो फाइंड कर लिया, मैक्स सैलरी फाइंड करने के बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि डिस्प्ले द कंसर्न रिकॉर्ड। अब जिसका भी 50,000 था उसका सिर्फ रिकॉर्ड आपको क्या कर देना है, शो कर देना है, सिर्फ उसी बंदे का जिसका जो है वो सैलरी क्या था, 50,000 था। तो दो चीजें एक ही क्वेरी में हमें करनी है। तो ये काम जो हम करते हैं वो करते हैं नेस्टेड क्वेरी का यूज करके, यानी एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी होगी। समझिएगा ध्यान से, हमारे पास एसक्यूएल स्टेटमेंट है,
एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, ठीक है। हम लिखते हैं क्या, देखिए सारा डिटेल शो करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार लिखेंगे। तो हमने लिख लिया सेलेक्ट स्टार। कहां से स्टार्ट करना है, तो फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल, वेयर, जहां पे मैंने कहा कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो, तो हम ये लिखेंगे वेयर सैलरी इक्वल टू। अब मुझे ये बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 50,000 जो है वो मैक्सिमम सैलरी है। मुझे पता करने का कोई तरीका होना चाहिए ना। यहाँ पे मैं इक्वल टू 50,000 तो नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि हो सकता है अगले बार एक और रो नया क्रिएट हो जाए, यहाँ पे एक नंबर एक ई आ जाए और इसकी सैलरी 75,000 हो जाए और ये टीम लीडर हो, मान लीजिए टीएलओ, टीम लीडर हो, तो अब बताइए क्या होगा। अब तो फिर आपका ये 50,000 आपने लिखा था तो गलत हो गया ना। मतलब यहाँ पे आपको चाहिए जो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो आप अगर कह दे, मान लीजिए कुछ हमें ऐसा हमारे पास ऑप्शन हो कि हम लिखे और हमारे पास सिर्फ 75,000 आ जाए, मतलब यहाँ पे 75,000 अपने आप आ जाए, तो वही तो है हमारा ये मैक्स। ये पूरा स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा, तो हमें वो सिर्फ वैल्यू देगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी इक्वल टू, और फिर यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे, यहाँ क्या देंगे, ब्रैकेट लिख देंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट में सैलरी, और फिर फ्रॉम, और यहां टेबल नेम क्या हो गया, ईएमपी। दैट्स इट। ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। अब उसके बाद यहां पे क्या लग जाएगा, सेमीकोलन लग जाएगा। तो खुद देखिए, जब आप ये लिखिएगा सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ये क्या रिटर्न करेगा, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो आपने लिखा है, जाहिर सी बात है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ब्रैकेट का काम ही होता है पहले एग्जीक्यूशन होना। तो आप जब लिखेंगे कि सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, तो अगर ये एम्प्लॉई टेबल है और ये सैलरी का मतलब कॉलम है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा, 75,000, तो मतलब इतने पूरे, मतलब ये पूरा ब्रैकेट जो है वो एक तरह से कहते हैं रिप्लेस हो जाएगा किससे, 75,000 से। तो जब अब ये 75,000 रिजल्ट दे देगा, उसके बाद पढ़िए क्वेरी को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू व्हाट, 75,000। तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्ट स्टार सब कुछ निकाल देगा, यानी कि आपको दे देगा एम्प्लॉय कोड 5 है, एम्प्लॉय का नेम ई है, 75,000 उसकी सैलरी है और वो टीम लीडर है, सब कुछ निकाल के आपको दे देगा। तो इस क्वेरी को हम लोग कहते हैं नेस्टेड क्वेरी, यानी कि क्वेरी के अंदर एक क्वेरी आप लिख रहे थे, उस क्वेरी के अंदर एक दूसरी क्वेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। देखिए ये क्वेरी आप लिख रहे थे, इस क्वेरी के अंदर एक दूसरी क्वेरी है। ठीक इसी तरीके से अगर हम मैक्स की बात करें, मैक्स तो हो गया, अब सिर्फ मैक्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मीन में। तो हमारा तीसरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, मीन। सारा डेफिनेशन वही रहेगा, दिस फंक्शन रिटर्न्स द मैक्स। नहीं जी, अब तो ये मीन हो गया, तो बस यहाँ लिख दीजिए मीन ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट। बस अब यहाँ पे क्या लिखना है, सेलेक्ट मैक्स बदले क्या लिख देंगे, मीन, ठीक है। अब मीन वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बताइए, ऑब्वियस सी बात है मीन वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 35,000 है, तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, 35,000। अब क्वेश्चन बदल जाएगा, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग मैक्स सैलरी, नहीं गेटिंग लीस्ट सैलरी या मिनिमम सैलरी, सबसे कम सैलरी इसको मिल रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू सेलेक्ट, और यहां से क्या लिखेंगे, मिन, सेलेक्ट व्हाट, मिन एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये सेलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय जब हम करेंगे तो हमें क्या देगा, सबसे छोटी सैलरी कितना, 35,000। तो यहाँ पे हमें क्या देगा, ये 35,000। अब क्या हो जाएगा, खुद से देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 35,000। तो ऑब्वियस सी बात है 35,000 जिसकी भी सैलरी थी उसका सारा डिटेल्स क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा, यानी कि 4D 45,000 और 3D, राइट। तो ये है आपको तीन हम फंक्शंस पढ़ लिए हमने, एवरेज, मैक्स और मीन। चलिए अगले फंक्शन पे मूव करते हैं। तो जो हमारा अगला यानी कि फोर्थ फंक्शन है वो है काउंट फंक्शन, ठीक है। नाम से ही क्लियर है आपका, काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब ही होता है कि अगर आप कुछ गिनती गिनना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप चाहते हैं इस टेबल में ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो आप किस फंक्शन का यूज करेंगे, काउंट का, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ रोज, किसको, टोटल नंबर ऑफ रोज। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करता है, ठीक है, और काउंटिंग ऑफ वैल्यूज इन गिवन कॉलम, यानी कि दिए गए कॉलम का भी ये क्या करेगा, काउंटिंग कर देगा। याद रखिएगा नॉट नल, यानी कि जो नल नहीं होंगे, जो नल होंगे उनको ये गिनती में नहीं शामिल करेगा। चलिए
बताता हूं करके, एग्जांपल देके समझाता हूं। सबसे पहला काम क्या है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, पहला ये है, क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट ये ना, तो चलिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है और उस एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे हमें क्या करना है, इसे रन करना है। तो हम रन करते हैं। सबसे पहले ले लीजिए हमारे पास एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट करो काउंट, ठीक है। और काउंट में जो है आप ब्रैकेट में डाल दोगे स्टार, ठीक है, और यहां लिखोगे क्या, फ्रॉम ईएमपी, बस इतना लिखना है आपको। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब आप लिखेंगे सेलेक्ट काउंट स्टार का मतलब होता है काउंट ऑल। तो काउंट ऑल का मतलब सबको ये काउंट कर लेगा। कितना है, 1 2 3 4 5, याद रखिएगा हेडिंग काउंट नहीं होता है। तो यहां पे जो आपको ये रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, 5, यानी काउंट जो है, काउंट स्टार जो है वो कितना है, टोटल 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपके टेबल में टोटल रोज की संख्या कितनी है, 5 है। ये पहला काम हो गया इसका, क्या, तो ये रिटर्न क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ रोज। अब आइए दूसरा, काउंटिंग ऑफ, ये दूसरा है ना, सेकंड, काउंटिंग ऑफ वैल्यूज इन द गिवन कॉलम। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां देखिए मैं लिखता हूं क्या, कि मैं लिखता हूं कि सेलेक्ट काउंट। अब मैं काउंट के बाद स्टार नहीं देता हूं ब्रैकेट में, मैं लिखता हूं सैलरी, क्या लिखता हूं, सैलरी, और फ्रॉम एम्प्लॉय यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है। अब जब मैं ये लिखूंगा तो क्या होगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, यहां पे कहता है कि काउंट करो सैलरी को। तो ये देखिएगा कि सैलरी में कितने एलिमेंट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 है। तो यहां दे देगा आपको काउंट सैलरी, यानी सबसे हेडिंग पे आपको काउंट सैलरी लिखा हुआ रहेगा, और इसका वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 है, तो ये आपको 5 दे देगा। ये होगा इसका काउंट का नाम। फिर दोनों में फर्क क्या है, आप पूछेंगे फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए मुझे इसकी सैलरी का पता नहीं था, तो ये फील्ड मैंने खाली छोड़ रखा था, तो पता है अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये अब जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू कितनी होगी, 4 रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे काउंट, जहां पे ब्लैंक होगा, यानी जहां पे नल होगा, वो उस चीज को काउंट नहीं करेगा, छोड़ देगा। और अगर यही यहां पे मान लीजिए डिलीट करने के बाद भी अगर आपने काउंट स्टार यूज किया, तो अभी भी ये काउंट 5 ही देगा। क्यों, क्योंकि उसको रोज काउंट करने, ना कि किसी पर्टिकुलर दिए गए कॉलम के वैल्यूज को काउंट करना है। तो ये होता है हमारा काउंट फंक्शन। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगला जो फंक्शन है हमारा, यानी कि कह सकते हैं हमारे ट्यूटोरियल का लास्ट फंक्शन है, वो है सम फंक्शन, राइट। नाम से ही क्लियर है। अगर आपको सपोज कीजिए फाइंड आउट करना है कि आपने किसी पार्टिकुलर महीने में कितनी सैलरी आपने दी है, किसको, अपने एम्प्लॉइज को, या आप सारी सैलरी का सम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सम फंक्शन को, यानी सम मेथड को यूज करेंगे। इसमें क्या लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन रिटर्न्स, यानी ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, किस चीज को रिटर्न करता है, तो सम ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो भी आप इसको आर्ग्यूमेंट देंगे, उस आर्ग्यूमेंट का ये क्या रिटर्न कर देगा, सम रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल में आते हैं, एसक्यूएल है हमारे पास, हम यहां लिखते हैं क्या, सेलेक्ट सम, और इन ब्रैकेट हम लिखते हैं क्या, सैलरी, ठीक है, और यहां लिखते हैं क्या, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या हो गया, ईएमपी, और सेमीकोलन। बस ये क्या करेगा, सम ऑफ सैलरी निकालेगा, यानी कि सम निकालेगा किस कॉलम का, तो सैलरी कॉलम का। तो जो भी सैलरी कॉलम में वैल्यूज होंगी उनको सबको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। कितनी वैल्यूज हैं, ये है 30 40 70,000, 7 5 12, 1,20,000, एंड देन ये हो गया 1,10,000 की 2,30,000। ये आपको क्या कर देगा, आंसर दे देगा। मतलब क्या हुआ, सारे वैल्यूज को ये आपस में ऐड अप कर देगा, और जो भी वैल्यू का आंसर होगा वो आपको शो कर देगा। यही काम होता है हमारे सम फंक्शन का, राइट। अब एक चीज इसमें ये भी है कि अगर आप चाहें तो कंडीशन भी इंपोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसमें कंडीशन नहीं डाल सकते, नहीं, इसमें आप चाहें तो कंडीशन को भी इंपोज कर सकते हैं। वो कंडीशन कैसे इंपोज होगा, तो उस कंडीशन के लिए आपको बस वही चीज है, वेयर क्लॉज को यूज कर लेना है। तो वेयर क्लॉज को यूज करके आप कंडीशन इंपोज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप चाहते क्या है कि सम ऑफ सैलरी तो निकालना चाहते हैं, लेकिन सबका नहीं निकालना चाहते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ सपोज कीजिए मैं 2-3 लोगों को जो है वो अगर सेम नेम दे दूं, या फिर मान लीजिए मंथ की बेस पे दे दूं, या फिर मैं मान लीजिए कि, चलिए मैं एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं क्या कहता हूं कि सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, वेयर का मतलब क्या हो गया, मैं लगाने वाला हूं कंडीशन। अब कंडीशन में मैं निकाल दूंगा वेयर ईएमपी कोड, मान लीजिए ईएमपी कोड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कोड है, तो मैं यहां लिखता हूं कि वेयर कोड इज इक्वल टू व्हाट 10, या कोड बिटवीन, आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, कोड बिटवीन 101
बिटवीन, और ये ब्रैकेट नहीं देंगे, 101 एंड जो भी वैल्यू है मान लीजिए 103 सेमीकोलन। तो मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 101, 102, 103, 104, 105। तो अब क्या होगा, 101 से लेके 103 के बीच की चीजों का ही क्या निकाला जाएगा, सम निकाला जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको निकल के आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, ये अगर 30,000 है तो 30 प्लस 40 70 एंड 50, 1,20,000 आपको आंसर दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें तो हर एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ कंडीशन भी लगा सकते हैं, उस कंडीशन के बेस पे ये क्या करेगा, वर्क को परफॉर्म करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।